गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मुख्य सेविकाएं बहनें कैसी हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रही होंगी। और शार्ट नोट्स के रूप में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आज का टॉपिक है रोग, जो डिजीज़ से संबंधित हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। जब किसी कारक से हमारे अंगों या शरीर पर विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव दिखता है तो उसे रोग कहा जाता है। रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आनुवंशिक होता है, दूसरा उपार्जित होता है। आनुवंशिक जन्मजात होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, और उपार्जित जन्म के बाद होता है, जैसे संक्रामक और असंक्रामक रोग होते हैं। और जो आनुवंशिक होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसमें है वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन रोग, मधुमेह और फिनाइल केटोन्यूरिया, ये सब रोग हैं। चलिए देखते हैं संक्रामक, जो जन्म के बाद होते हैं। संक्रामक में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो चला जाए और फैलाने का काम करता है वही संक्रामक रोग कारक है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, नजला, जुकाम, ये सब संक्रामक रोग हैं। आगे असंक्रामक में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न जाए, जैसे कैंसर हो गया, एलर्जी, अंगक्षरण, और जैसे किडनी, दिल का खराब होना, डिफिशियंसी और विटामिन की कमी होना, ये सब असंक्रामक रोग हैं। आगे हैं बुखार। बुखार में क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बुखार में शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे जब ऊपर एरो का निशान रहेगा तो ये अधिक का है, और नीचे जब रहेगा तो ये कम का है। तो आप लोग जब कहीं नीचे लगा होगा तो कम समझिएगा, ऊपर रहेगा तो अधिक समझिएगा। चलिए देखते हैं। शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, और शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 58.6 डिग्री होना चाहिए, यदि टेम्परेचर में पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चलिए, यह वास्तव में रोग नहीं होता। बुखार क्या है? रोग नहीं होता, बल्कि एक रोग का लक्षण होता है। मतलब कोई भी रोग अगर आपके शरीर में होने वाला है तो पहले बुखार ही होगा, जिससे आपको लक्षण पता चल जाएगा कि आप लोग सावधान हो जाइए। कि शरीर में रोगाणु या वायरस का प्रवेश कोशिकाओं को प्रभावित करता है। कोशिकाएं को जब प्रभावित करता है तो जो हमारे शरीर के अंदर WBC होता है यह अलर्ट हो जाता है, और WBC में फैगोसाइटोसिस जो माइक्रोब का भक्षण करता है, जैसे कुछ ज्वर हार्मोन्स जो होते हैं वह सक्रिय हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन अनियंत्रित हो जाता है, जिससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके कारण होते हैं बाहरी जीवाणु व कवक के कारण इंजरी, और आंतरिक में बीमारी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। आगे इसके लक्षण क्या होते हैं? BMR बढ़ जाता है, BMR अधिक हो जाता है। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से 13%, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में 13%, और फ़ारेनहाइट में 7% बढ़ जाता है। थकान होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। प्रभावित अंग होते हैं तंत्रिका तंत्र, सिर दर्द, बेचैनी हो जाती है, अनिद्रा होता है, और पाचन तंत्र में प्रभावित होता है, अपाचन हो जाता है, मुंह सूखना और वमन होता है। इलाज होती है कि कैलोरी की मात्रा 50% बढ़ा देना चाहिए। कैलोरी की मात्रा बुखार में 50% बढ़ा देना चाहिए, और भोजन 2 से 3 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, और विटामिन C की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। अगला है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स को लघु मसूरिका, छोटी माता या चेचक कहते हैं। चेचक को स्मॉल पॉक्स चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, और चेचक जो वर्तमान में विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता है, हर जगह से इसका उन्मूलन हो चुका है। यह बच्चों में सर्वाधिक होता है। इसका उद्भवन काल है 14 से 16 दिन। कितना होता है? 14 से 16 दिन होता है। वायरस है वेरिसेला वायरस है, और लक्षण इसके प्रभावित अंग हैं त्वचा। इसके प्रभावित अंग त्वचा होता है। इसका संचार कैसे होता है? वायु के द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, और यह प्लेसेंटा को पार कर जाता है। इसके लक्षण हैं बुखार, पीठ दर्द होना, त्वचा में चकत्ते पड़ना, छोटे द्रव से भरे फफोले और खुजली होना। जब फफोले हो जाते हैं शरीर में तो खुजली होता है, और यह रोगी को कुरूप करने के साथ साथ अंधा व बहरापन भी हो जाता है इसमें। और नवजात बच्चों में चेचक का टीका लगाने से अब यह रोग मूल रूप से समाप्त हो गया है।
इसका टीका जो है वेरिसोला वैक्सीन है। इसकी टीका वेरिसोला वैक्सीन है। और टेस्ट होता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और दवा जो होती है इसमें साइक्लोविर दिया जाता है, वैलेक्सिक्लोविर दिया जाता है और डिपेनहाइड्रामाइसिन या खुजली के लिए दिया जाता है। इसको खिलाने से खुजली नहीं होती, खुजली में आराम मिलता है। अगला है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस जो सर्वाधिक बच्चों और वयस्कों में होता है, यह तीव्र संक्रामक रोग है। यह 5 प्रकार के होते हैं, जैसे हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी और हेपाटाइटिस ई। इसका उद्भवन काल जो होता है 15 से 20 दिन होता है। और इसका कारण वायरस जो होता है, वायरस हेपाटाइटिस वायरस होता है। इसमें हेपाटाइटिस बी जो होता है सर्वाधिक खतरनाक होता है। हेपाटाइटिस बी सर्वाधिक खतरनाक होता है और ज़्यादा बढ़ने पर लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर हो जाता है। इसका संचार होता है इंजेक्शन, संक्रमित खून चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंधों से होता है। इसके प्रभावित अंग है लीवर और लक्षण है लीवर में सूजन हो जाना, हेपाटाइटिस का लक्षण है। पेट दर्द होता है, उल्टी आना, लंबे समय तक रहने पर पीलिया का रूप धारण कर लेता है। किसका पीलिया का रूप धारण कर लेता है? इलाज होता है इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग होता है। SBT सीरम बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है और SGPT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पाइरुबिक और ट्रांसमिनेज। अगला है मलेरिया। मलेरिया को दलदली बुखार या मार्स फीवर ही कहते हैं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मनाने की शुरुआत 2007 से हुई है। 2023 की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में से शुरू किया गया। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है और इसका काल जो होता है 10 दिन तक होता है। कारण है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। इसकी खोज के लिए डोनाल्ड रॉस को 1909 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मच्छर काटने से प्लाज्मोडियम की स्पाइरोजोइट्स लीवर तक पहुंच हो जाता है। इसके वाहक है एनाफिलीज मच्छर। मादा समानता या रात में काटते हैं। जो मलेरिया के मच्छर होते हैं या रात में काटते हैं और डेंगू के जो होते हैं दिन में काटते हैं। और डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो साफ पानी में रहते हैं। इसके प्रभावित अंग है लीवर और इसमें RBC नष्ट हो जाता है। इसका लक्षण है ठंड लगकर बुखार आना, कपकपी आना। और बुखार कैसे आता है? चढ़ उतर के आता है। टीका कौन सी लगता है? मॉस्क्यूरिक्स टीका लगाया जाता है। दवा दी जाती है, एंटी मलेरियल ड्रग्स दिया जाता है, जैसे क्लोरोक्विन, कुनैन या सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। इसमें DDT का छिड़काव होता है मच्छरों को मारने के लिए। और टेस्ट होता है मलेरिया रैपिड एंटीजन टेस्ट। मलेरिया रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। अगला है डेंगू। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार कहा जाता है। इसका उद्भवन काल जो होता है 3 से 4 दिन होता है। वायरस है, इसके कारण जो है फ्लाइबी वायरस कारण है इसके। और संचार होता है मच्छर एडीज इजिप्टी मच्छर। समानता है दिन में काटते हैं और साफ पानी में रहते हैं। जैसे कूलर का पानी हो गया, काफ़ी दिन से कूलर में पानी रुका हुआ पड़ा है तो वहाँ पे भी इस मच्छर के पनपने की संभावना रहती है। आगे मच्छरों के लार्वा को मारने हेतु लार्वी नाशक दवाई जिसे एबेट कहा जाता है का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र और लक्षण होते हैं तेज बुखार होना, लाल चकत्ते पड़ना, जोड़ों में दर्द, WBC की संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। इसका इलाज कोई टीका नहीं है अभी तक। डेंगू के लिए, डेंगू बीमारी के लिए किसी भी टीका की खोज नहीं हुआ है और एंटीबायोटिक्स भी नहीं है। इसमें बुखार के लिए पैरासीटामॉल दिया जाता है, पपीते का रस दिया जाता है, नारियल पानी, बकरी का दूध और विटामिन C में नींबू, कीवी और संतरा दिया जाता है। इसमें टेस्ट होता है एलाइसा। एलाइसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेट असे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए यह वीडियो कितना यूजफुल रहा। आपका लाइक और कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। आप लोग लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।